हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से एक बार मौजूद हैं। काड़ा चेयरमैन चिड़ी गांव से हैं। बातचीत है कि किसान महापंचायत की कथुरा में 2-3 रोज पहले बड़ी किसान महापंचायत हुई थी। उस समय काड़े चेयरमैन मंच के ऊपर किसान महापंचायत में पहुंचे और लोगों को, किसानों को आश्वासन दिया 1-2 रोज में अक्षय नरवाल और उसके साथ 2 लड़के बाहर लेके आ जाऊंगा। मैं घोषणा की थी कि कुछ नहीं है, छोटा मोटा मामला है, इसको जल्द ही रफे दफे करवा देंगे और आपके बच्चों को आपके पास लेके आएंगे। 3-4 दिन गुजर गए, बच्चे वहीं की वहीं जेल में बंद हैं और थोड़ा सा भी किंतु परंतु नहीं हुआ अब तक। क्यों, क्या वजह रही? वहाँ गए थे, वादा करके आए थे। बड़ी बात ये है, जब को बाहर निकलना ही नहीं चाहता होगा, किसी परिवार या धरने वाले निकालना ही नहीं चाहते होंगे तो कैसे बालक निकलेगा? धरने पर कोई किसान नहीं है, धरने पर वही विपक्ष बैठा है, सारा विपक्ष मान नहीं दे रहा। वो अपने क्या पता हमने क्या सोच उनकी, अपने लड़के को नेता बनाना चाहे, जेल में बनाना चाहे, बाहर बनाना चाहे, आगे उनकी मान के अपने बालक का भविष्य खराब कराना चाहे। एक आदमी परिवार से आओ, होगा भाई आओ, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका बाप, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं निकलवा के जाऊँगा। आज मैं उस बात पर डगूँ। ये शर्तों के तहत बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं मुन्ना जी, कोई शर्त नहीं है, पर हमारे पास आते नहीं, हुए मिलते नहीं। मैं अपने आदमी खंदा हूँ, उनका ये जवाब आता है, कोई जवाब नहीं, इनकी तो बिल्कुल टाल है। आपने एक बात अभी बोली कि विपक्ष बैठा है, विपक्ष बोले तो कांग्रेस बैठी है। कांग्रेस बैठी है सारी, धरना बता दो सारी कांग्रेस नहीं हो तो। ये 7 तारीख को वहाँ जाना चाहते हैं जी, उन्होंने ऐलान कर दिया 7 तारीख को जाएंगे और वो ऐलान है कांग्रेस का, विपक्ष का, कोई किसान नहीं हुआ, विपक्ष बैठा है सारा। ये तो बात क्लियर है, पूरा कथुरा ने बेरा पट लिया, पूरा गुआंढ ने बेरा पट लिया, हम पूरा तकरीबन हरियाणा के मैन आदमियों को पता लग लिया भाई ये धरना उठाना नहीं चाह रहे, अपने बच्चे को बाहर निकलवाना नहीं चाह रहे। और 7 तारीख के बाद देख लेना, फिर हमारे पास आएंगे, फिर कटवाऊंगे। बड़ा परिवार है, गुमराह कर रखे, मानने नहीं दे रहे इनको। और मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहता हूँ, इस बात पर डग रहूँगा। मैं तुम्हारे बच्चों को बाहर निकलवाने के तैयार बैठे। एक आदमी हमारे साथ दो, या यहाँ से एफिडेविट दे दो घर से, ना चलो साथ, फिर भी हम बच्चों को बाहर ले आएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक जिले के चिड़ी गांव में और हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से एक बार मौजूद हैं। काड़ा चेयरमैन चिड़ी गांव से हैं और ये जब सरपंच का चुनाव लड़ा था, थोड़े से मत से हार गए थे। हार के बावजूद मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, पूरे भारत में इनको हारने के बावजूद भी गांव वालों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया था। एक स्कॉर्पियो, 1 करोड़ से ज़्यादा धन की राशि, चांदी के मुकुट, काफ़ी मान सम्मान मिला था। अब बातचीत है कि किसान महापंचायत की कथुरा में 2-3 रोज पहले बड़ी किसान महापंचायत हुई थी। उस समय काड़े चेयरमैन मंच के ऊपर किसान महापंचायत में पहुँचे और लोगों को, किसानों को आश्वासन दिया 1-2 रोज में अक्षय नरवाल और उसके साथ 2 लड़के बाहर लेके आ जाऊंगा मैं। और इन्होंने बीजेपी आला कमान से बातचीत की, उसके बाद ये वहाँ पे पहुँचे थे। थोड़ी देर पहले किसानों से बातचीत कर रहे थे, किसानों ने कहा कि 7 तारीख को हम जींद पहुँचेंगे, काफ़ी बड़ा अमला जमले के साथ, जेल भरो, थाने भरो, आंदोलन है हमारा और ये आंदोलन काफ़ी बढ़ता जाएगा आगे। यहाँ पे बीजेपी कई बड़े नेता पहुँचे थे और काड़े चेयरमैन ने मंच के माध्यम से माइक पे घोषणा की थी कि कुछ नहीं है, छोटा मोटा मामला है, इसको जल्द ही रफे दफे करवा देंगे और आपके बच्चों को आपके पास लेके आएंगे। अब इन्होंने कहा है कि उसके बाद गांव में एक बड़ा प्रोग्राम होता है तकदीर सिंह का, तो कहते हैं उसमें हमने कोई भी किंतु परंतु नहीं की। बड़ा प्रोग्राम हुआ, भव्य प्रोग्राम हुआ बीजेपी का। वहाँ पे 5 सदस्य कमेटी भी बुलाई, लेकिन कमेटी की कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। वहाँ पे थोड़ा सा कहा, किसानों ने कमेटी को भी अनदेखा कर दिया गया। काड़े चेयरमैन से पूछेंगे, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और वो भी किसान महापंचायत के बीच।
नहीं निभाना था तो फिर क्यों महापंचायत में पहुंचे? काले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। काले भाई आज किसानों के बीच पहुंचे, किसानों से उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि काले ने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आज 2 दिन नहीं, आज तो 3-4 दिन गुजर गए। बच्चे वहीं की वहीं जेल में बंद हैं और थोड़ा सा भी किंतु परंतु नहीं हुआ अब तक। क्यों, क्या वजह रही? वहाँ गए थे, वादा करके आए थे, तो आपका फ़र्ज़ बनता था। आपने कहा कि मंत्री से लेकर संतरी तक हमारी बात हो चुकी है, उसके बाद यहाँ मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। फिर क्या वजह रही? क्यों वो बच्चे आज तक बाहर नहीं आ पाए? आंदोलन जो का तू बैठा है 7 तारीख को, कल का समय आपके पास, आज का थोड़ा बहुत समय बाकी बचा है। उसके बाद जेल भरो, थाने भरो, आंदोलन बड़ा होगा। ये क्या वजह रही? मोना जी, एक बात बताओ, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, जब को बाहर निकलना ही नहीं चाहता होगा, किसी परिवार या धरना वाले निकालना ही नहीं चाहते होंगे, तो कैसे बालक निकलेगा बाहर? हाँ, 1 तारीख को महापंचायत में की थी, 1 तारीख की शाम को कहने लगे थे भाई एक बार बैठ लो, एक बार आ जाओ, मिल लो। कोई मिला चलो फिर भी हमने अपनी तरफ से 2 आदमियाँ भेजा, 1 आदमी भेजा, क्या रहा, उन्होंने कह दी थी भाई, उन्हें सारी बात बोली भाई 1 आदमी आ जाओ या कोई 1 आदमी परिवार की तरफ से एफिडेविट दे दो, जमानत हम अपना आप करा लेंगे, हम अपना आप जमानती ले जाएंगे, शनाख्ती ले जाएंगे, सारी समझा ली उनको यही जवाब देते हैं। धरने पर बताएंगे, धरने पर वही कुछ नहीं, धरने पर कोई किसान नहीं है, धरने पर वही विपक्ष बैठा है, सारा विपक्ष मान नहीं दे रहा। वो अपने क्या पता हमने क्या सोच है उनकी, अपने लड़के को वह नेता बनाना चाहें, जेल में बनाना चाहें, बाहर बनाना चाहें, आगे उनकी मान के अपने बालक का भविष्य खराब कराना चाहें। मेरे तो समझ में आ नहीं रही इनकी कहानी। मैं तो आज भी शाम तक उनकी इंतज़ार करूँगा। कल कहेंगे तो कल निकलवा लाऊंगे। 1 आदमी परिवार से आओ, होगा भाई आओ, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका बाप, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं निकलवा के लाऊंगा। आज मैं उस बात पर डगूँ और वही भी डगे। कहाँ पे अटक गया? अब तक बाहर क्यों नहीं आ पाई? वजह क्या है? वो कहते हैं, मैंने उनसे बातचीत की, कहते हैं कि खाली 360 टूट रही है, क्षतिपूर्ति की धारा जो नुकसान भरपाई करेगा कौन, वो धारा भी उसमें इंक्लूड है, और भी कई धाराएं इंक्लूड हैं। वो कौन तोड़वाएगा? बॉन्ड भरवा रहे हैं, वो क्यों भरेंगे हम? कोई कसूर ही नहीं है हमारे बच्चों का। तो ये शर्तों के तहत बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं मोना जी, कोई शर्त नहीं है कि उनके परिवार से किसी ने नहीं बॉन्ड भरवा रहे। कौन कहता उनके परिवार से बॉन्ड की? किसी ने कही है? अरे हमारे पास आते नहीं हुए, मिलते नहीं। मैं अपने आदमी खंदा हूँ, उनका ये जवाब आता है, कोई जवाब नहीं। इनकी तो बिल्कुल टाल है, कोई जवाब नहीं दे रहे बिल्कुल भी। उनको उनकी एक परिवार की जरूरत है, चाहे उसकी माँ हो लड़के की, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो, उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा 1 आदमी को। कोई उसमें एफिडेविट में कोई गलत बात लिखी जा, अपना वकील देख लो क्या गलत लिख रखी उनकी तरफ से, कोई भी दिक्कत क्या लिखवाओगे उनकी तरफ से आप? एक परिवार के सदस्य यही लिखवाना है बस। अब भाई हमने इसकी जमानत और कहीं कोर्ट में, ऊपर नीचे कोर्ट में कहीं नहीं लगा रखी, सिर्फ इस कोर्ट में जमानत लगा रहे हैं। उनकी धारा 307 उन पर गलत से वो हट जाएगी। और भाई आंदोलन में जितने भी मुकदमे, जितने भी बच्चे बने हैं, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री तो सभी की सोचेगा, एक लड़के की थोड़ी सोचेगा। ये धारा तड़वा के उसको बाहर निकालने लग रहे, उनके सभी के मुकदमे खारिज होंगे, साथ में इसका खारिज होगा, औरों के भी खारिज होंगे, उनके सभी के मुकदमे खारिज हो जाए। जब इसका भी खारिज हो जाए मुकदमा, बाहर लाने की बात थी, बाहर में लेकर आने लग रही। हमारे साथ काले चेयरमैन बने, खास बात सुनने कुछ और जानना चाहिए। काले भाई, सरकार आ जाती है दोबारा और बाकी जो धाराएं हैं ये रफे दफे नहीं होती हैं, तो फिर क्या रहेगा? थोड़ा आगे की सोच की। नहीं कुछ नहीं रहेगा। धारा नहीं बताओ, मैं धारा इनमें 307 और कुछ धारा नहीं इसके अंदर, नॉर्मली धारा है भाई। सर धारा वो प्रशासन पे गलत फहमी में जानबूझ कर लगी है। सरकार काम होता है उसमें सुधार करना है। भाई गलत है तो गलत है, उसको ठीक करना है, ठीक करके उसको बाहर निकालने लग रही। वो उस टाइम पर एक लड़के पर थोड़ी धारा लगी है। आपको पता मुन्ना लांबा जी कितने लड़के पर धारा लगी हो, कितने के अंदर जा रहे होंगे आंदोलन के। उनके सब के बारे में सोचा जाएगा, ये नहीं होगा नहीं सोचा जाएगा। अभी ये तीनों बच्चे बाहर आएंगे? बाहर तीनों बच्चे, चलो मान लेते हैं आप बाहर आ जाते तीनों बच्चे, 360 टूट जाती है, उनके सदस्य के परिवार को एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। आपने एक बात अभी बोली
कि विपक्ष बैठा है, विपक्ष बोले तो कांग्रेस बैठी है। कांग्रेस बैठी है सारी। धरना बता दो सारी कांग्रेस नहीं हो तो वहाँ धरने के जितने 1 तारीख को महापंचायत हुई थी उस दिन चढ़ुन्नी अपना गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी बोला था, उसने कांग्रेसियों पे हाथ खड़े करवाए थे। कितने हाथ खड़े करे थे भाई, कांग्रेसी कितने, आम आदमी पार्टी वाले कितने बैठे हैं। और ये हमने 2 तारीख को यहाँ बैठे थे हम शाम को। इस धरने का जो मैन है वो सत्यवान है अपने चढ़ुन्नी ग्रुप का के भारतीय किसान यूनियन का हरियाणा का उपाध्यक्ष, वो आया था। हमने ऊपर आना हाईकमान से बात की थी, उसने सत्यवान ने चढ़ुन्नी जी से बात करी कि भैया तरीका बताओ। मेरे सामने चढ़ुन्नी गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को मैं बहुत ही अपने समझदार मानता हूँ और वो उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने ये बात कही अगर यही तरीका बनता निकालने का, यही तरीका बनता निकालने का। और सत्यवान को कही भाई समझाओ उनके परिवार को, अपने लड़के को बाहर लें क्योंकि जो लड़का अपनी ज़िंदगी खराब करने लग रहे हो। लेकिन वो तो कहते हैं ना तो कोई चुड़ूनी का हमारे फोन आया ना चुड़ूनी हमने ऐसा कुछ करना, सत्यवान ने हमारे पास आए से ऐसी कोई बात करी। सत्यवान की आपसे बात कराई फोन पर, सत्यवान ने नहीं कहा आपसे कुछ, क्या कहा सत्यवान ने? सत्यवान ने हमसे बातचीत की, हमने बात पूछा था, बोले मैं गया था समझाने के लिए और वो एग्री भी हो गए थे। उसके बाद फिर कहीं ना कोई वो ठंडे बस्ते में चला गया वो मसला, तो जल्दी ठंडे बस्ते में नहीं, ये 7 तारीख को वहाँ जाना चाहते हैं जींद, उन्होंने ऐलान कर दिया 7 तारीख को जाएंगे। और वो ऐलान है कांग्रेस का, विपक्ष का, कोई किसान नहीं हुआ, विपक्ष बैठा है सारा और कांग्रेस वाले बैठे हैं। वो इस मामले में दबना चाहते नहीं बता, वो निकल गया तो फिर कांग्रेस वालों के मत मुद्दा क्या रह गया हल्के में, वहाँ कोई मुद्दा तो नहीं बचता। वो कैसे राज्य होंगे निकल जाए लड़का बाहर, लड़का बाहर निकलने में हम खुश हैं भाई, हम कटवा लें उस लड़का को, वो खुश थोड़ी होंगे। वो तो और विवाद चाह है कांग्रेस वाले तो यहाँ कुछ और ज़्यादा विवाद हो है। ये ना हमेशा ये राजनीति की है। क्यों चाहती है कांग्रेस? वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए चाहती है। इलेक्शन है वोट बैंक भाई इनके खिलाफ हो जाए, बीजेपी वाला ने अंदर रोक दिए, अंदर रोक दिए। अरे ये तो बात क्लियर है, पूरा कथूरा ने बेरा पट लिया, पूरा गुआंढ ने बेरा पट लिया। हम पूरा तकरीबन हरियाणा के मेन आदमियों को पता लग लिया भाई ये धरना उठाना नहीं चाह रहे, अपने बच्चे को बाहर निकलवाना नहीं चाह रहे। और 7 तारीख के बाद देख लेना, फिर हमारे पास आएंगे, फिर कटवाऊंगे, फिर कहेंगे अब चलो 7 तारीख ने तो इन घोषणा करे कि जाना ही जाना है वहाँ पे। तो ये फिर आदेश कहीं दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा की देखो उनकी मर्जी है, कुछ करो। क्या हरियाणा आंदोलन में पहला काम है ये आंदोलन में, जाट आंदोलन में हरियाणा किसी ने जलवाया था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा काम नहीं था। आग सभी शहरों में आगजनी करवाई थी। हमारी 36 बिरादरी अलग अलग करने वाला कौन है? जाट से कौन अलग था, कौन उन्हें पर एक जाति सब अपने आंदोलन में अपना हक मांगी थी। इसको घर जलवाए दे, जलवाया क्या दिया हमारे बच्चों जिन पर जलवाया, जेल दी। इसने को इसका पुरस्कार दे दिया उनको। किसी लड़के ही पैरवी करी इसने आग लगा गया शहरों में, बता दे किसी लड़के ही पैरवी करी। इनका तो काम ही है, मेरे भोले भाई है, भोला परिवार है, गुमराह कर रखे है, मानने नहीं दे रहे इनको। और मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहता हूँ, इस बात पर डरूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को बाहर निकलवा लेंगे, तैयार बैठे हैं आप, आओ परिवार का एक आदमी आ जाओ मुखिया। तो हमारे साथ काले चेयरमैन खास बातचीत में बने हुए कहा, इन्होंने आज भी कहते हैं मंच के, हमने पूरी किसान महापंचायत में आश्वासन दिया आपके बच्चे को बाहर निकालेगा तीनों को। आज भी उस बात पे अड़िग हैं, फैसला अटल है कि आज भी हम तैयार हैं। आराम से घर का एक सदस्य चलिए, 307 हट जाएगी, बच्चा बाहर आ जाएगा। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं सबके हटने ही, और बाकी जो छुटपुट धाराएँ हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनाव सिर पे हैं तो कहीं इस मुद्दे को कहते हैं कि टोटली कांग्रेस बैठी है और कांग्रेस माहौल बना रही है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा जेल में रोक दिया तो कहीं की सहानुभूति मिल जाएगी और वोट बैंक बटोर लेगी कांग्रेस। ऐसा ही है? ऐसा ही मुन्ना जी, ऐसे शराम दिख रहा। 3 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, हमारे भाई तकदीर जिला पार्षद भी कथुरा गांव से पहलवान, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करनी थी। उसका जहाँ प्रोग्राम था, जहाँ फंक्शन था, उस स्कूल के साथ में इस परिवार के 1 एकड़ ज़मीन लगी थी। उसमें ये सोचा यहाँ कदे व्हीकल खड़े ना कर ले, रात को जैसे भी मशीन मंगा गड्ढे खदवा के बर्रे बंधवा दिए। अगर इस खेत के अंदर कोई गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए बीजेपी का। अरे हम थोड़े इनसे दूर थोड़ी हैं, हम परिवार मान रहे हैं अपना।
चलो इन्हें कर लिया आगे हम तो अब भी डला और आगे भी डगराएंगे। जिस टाइम इनकी इच्छा होगी हमारे पास आ जाएंगे, करवा ले बाहर। तो काले भाई आज भी कहते हैं हम अपनी बात पे अड़िग हैं। अब मुद्दा बना रहे हैं तो उसका कि हम क्या करें। खाली वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है। अक्षय नरवाल उसके साथ 2 लड़के हैं। आज ही कल उनको बाहर निकलवा देंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, ये साफ कह रहे हैं। और वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और कहीं उन बच्चों को अंदर ही रखना चाहते हैं और कहते हैं कि उनके घर वाले थोड़े भोले वाले हैं, उनको गुमराह कर रखा है। तो घर वाले कोई तो समझदार होगा उनका, ऐसा अपने बारे बच्चों के बारे में। चलो उन्हें सोचना चाहिए, तो सोचना चाहिए भाई क्यों से गुमराह जो कर रहे हैं, क्यों मान रहे हो। बच्चा भविष्य तो हमारा बच्चा हो, उसका भविष्य तो उसका खराब हो, इनका थोड़ी हो। कांग्रेस वाले अपने खंदालो भीतर ही। चलो बच्चा बहुत छोटी मोटी गलती है या प्रशासन ने गलती की है, उसको मौका सुधरने लग रही है बात, क्यों नहीं सुधारने में सहयोग कर रही है। लेकिन वो कहते हैं कि योगेश्वर दत्त पहलवान थे, तो पहलवान की भाषा थोड़ी ऐसी होती है, थोड़ी सी अड़ियल सी। तो उन्होंने कहा कि बोल बाला निकलवा ले, ठीक होगा बोलता रहा छोरा ने, अच्छी बात नहीं रहेगी। कुछ सब वर्ड बोल के गए तो उन्होंने बोली ये कौन सी भाषा होगी। धमका रहे थे, बच्चे को बाहर निकाल रहे थे। नहीं ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई पहलवान है समझदार है, आज इतने इंटरनेशनल पहलवान है और बच्चों को समझाता वो यही कहता होगा जाकर भाई ये अच्छी बात नहीं, अपने बच्चे को बाहर निकलवा लो। और कोई गलत कह दी उसने, कोई गाली दे दी योगेश्वर दत्त ने उनको। ठीक है आप अपने बच्चे को बाहर निकलवाओ, क्यों भविष्य खराब करने लग रहे हो अपने बच्चे को। बताओ इसमें कौन सी गलत बात कह दी उन्हें। तो काले भाई चलते चलते एक बार फिर कह दिए कैमरे के सामने, उस बच्चे के साथ आज भी खड़े हैं, बाहर निकलने के लिए अब तक तैयार हैं अगर वो चाहें। रास्ता निकाल रखा, जब भी उन्हें घर भरे परिवार वाले होंगे वो हमारा बच्चा है और वो परिवार मेरा परिवार है। जब भी हमारा सहयोग करेंगे उसी दिन मैं उनके साथ चलने तैयार हूँ। कोई बच्चों को ले जाएंगे, कोई दिक्कत बात। तो ये साफ शब्दों में फिर कह दिया है, क्योंकि कुछ देर पहले किसानों से बातचीत हो रही थी। बोली कि काले चेयरमैन वादा करके गया था, मंच पे बड़ी बड़ी बातें करके गया था, उसके बाद ना तो दिखाई दिया ना कभी आगे आया। काले चेयरमैन आज भी वादे भी अटल हैं। उनके घर वाले जब भी कहेंगे बच्चे को तुरंत हम वहाँ से निकलवा के ले आएंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, बीच में खिचड़ी पका रहे हैं। तो अब ये तो समय बताएगा कितनी जल्दी बच्चा बाहर आता पाता है, कितनी जल्दी यहाँ से लोग समझ पाते हैं या काले चेयरमैन के पास आएंगे या क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल लोग कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं खड़े होंगे, सीधा जेल जाएंगे 7 तारीख को। एक दिन का समय बचा है शासन प्रशासन के पास, और शासन प्रशासन के लोग ये कहते हैं काले चेयरमैन हम तैयार हैं और आज ही आ जाएं। तो हाँ जी, अगर इस प्रक्रिया में घर वाले जरूरत नहीं थी वैसे आ जाए तो मैं घर वाले जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस कानून प्रक्रिया में एक परिवार का आदमी जरूरत होगा, नहीं मैं अकेला जागो छोरे को लिया था। अगर मेरे को जरूरत नहीं होती ना, ये कानून प्रक्रिया में बहुत जरूरी है। उसका भाई हो, उसकी माँ हो, उसका बाप हो, एक आदमी हमारे साथ हो दे, या यहाँ से एफिडेविट दे दो घर से ना चलो साथ, फिर भी हम बच्चों को बाहर ले आएंगे अकेले जाके। यहाँ तक की भी बात बोल दी गई है, घर से आप एफिडेविट लिख के दे दीजिए, साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो भी तीनों बच्चों को ये लेके आ जाएंगे। अब तो समय बताएगा, क्योंकि लोगों को इनके घर वालों को एफिडेविट लिख के दे देना चाहिए और उनका बच्चा बाहर आ जाएगा। क्योंकि शासन सरकारों से कहीं फाइट नहीं होती हैं और छुटपुट जो घटना हुई, पीछे क्या हुआ, उस पर मिट्टी डालनी चाहिए। अक्षय नरवाल बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ युवा है और उसको जल्दी जेल से बाहर आना चाहिए, उनको परिवार को कोऑपरेट करना चाहिए। हम भी इतना ही कहेंगे। बाकी सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।